जय हिंद दोस्तों। आप सबका स्वागत है अपनी मैथ्स की क्लास में। तो अपना चैप्टर तो चल रहा था टाइम एंड वर्क। आज अपने टाइम एंड वर्क की 5th क्लास। हमने कई कंसेप्ट कर लिए। आज हम अलग कंसेप्ट करेंगे। उसका क्या नाम है? अल्टरनेट वर्किंग डेज। मतलब ए एक दिन काम करेगा, बी एक दिन काम करेगा, इसी हिसाब से सी एक दिन करेगा। मतलब एक दिन में सिर्फ एक काम करेगा। अल्टरनेट कंसेप्ट कह सकते हैं हम। अल्टरनेट का मतलब क्या होता है? एक दिन छोड़ के एक दिन, मतलब एक के बाद एक। इसका मतलब होता है ये। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। आज का पहला क्वेश्चन है देखो, ए किसी काम को 24 दिन में करता है, बी उसी काम को 80 दिन में करता है, बी अलोन वर्क्स फॉर 2 days, बी अलोन वर्क्स फॉर 2 days and then A also works on every third day। बी जो है वो तो 2 दिन काम करता है अकेले, और तीसरे दिन ए भी काम करने के लिए आ जाता है। मतलब तीसरे दिन सिर्फ ए काम करेगा और 2 दिन बी काम करेगा। तो इस हिसाब से बताओ काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा। अब सबसे पहले मैंने आपको क्या बता रहा, इसके अंदर ये बताना है कि काम पूरा काम कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा। तो इसके अंदर कैसे करना है? सबसे पहले क्या लेते हैं हम? इनका एलसीएम लेना होता है। एलसीएम क्या होता है? 240। ए कितना है? 24 दिन में काम करता है, तो वो कितना इनका इसकी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 10। बी कितने दिन में करता है? 80। और इनकी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 3। अब क्या कह रखा है? 2 दिन तो काम करेगा बी और तीसरे दिन काम करेगा ए। तो ये बताओ काम कितने दिन में पूरा होगा। फर्स्ट डे किसने काम किया? बी ने। कितने यूनिट का? 3 यूनिट का। सेकंड डे किसने काम किया? बी ने किया। कितने यूनिट का? 3 यूनिट का। थर्ड डे ए अकेले ने काम किया। कितने यूनिट का? 10 यूनिट का। तो भाई यहां तक तो आ गया। अब ये हो गया हमारे पास 3 दिन का हिसाब। 3 डेज। 3 डेज में कितने यूनिट का काम हो गया? 16। अब हमें करवाना कितना है? 240 यूनिट का। तो अब हमें बताओ क्या करना पड़ेगा इसके अंदर कि ये काम हमारा इसके बराबर हो जाए। तो 16 से ऐसा नंबर सोचो जो वहां मल्टीप्लाई करें तो 240 आ जाए। 16 गुणा 15 करके देखो कितना आएगा। 16 160 और प्लस 80 240, यही आएगा भाई। तो इस साइड भी उसी नंबर से मल्टीप्लाई करवा दो जिस नंबर से यहां मल्टीप्लाई करवाया। 3 गुणा जा 3 गुणा 45 15, कितना आ गया? 45 डेज। और कितने यूनिट का काम हो गया? 240। तो भाई टोटल डेज कितने लगेंगे इसके अंदर? 45 डेज लगेंगे काम को कंप्लीट करने के लिए। 240 यूनिट का काम हो जाएगा, जिसके अंदर पहले 2 दिन तो बी काम करेगा और तीसरे दिन सिर्फ ए काम करेगा। ऐसे ही चौथे दिन फिर बी काम करेगा और 5वें दिन बी काम करेगा और छठे दिन फिर से ए काम करेगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन भाई आप नोट डाउन करो जब तक एक बार। अगला क्वेश्चन करते हैं भाई। अब आई होप ऑल ऑफ यू हैव नोट डाउन द आंसर।
देखो अगला क्या क्वेश्चन क्या है, ए किसी काम को 12 दिन में करता है और बी उसी काम को 30 दिन में करता है, और जबकि एक दिन ए काम करेगा और बी अगले दिन फिर बी काम करेगा, दे बोथ वर्क ऑन alternate days। Find the time taken to complete the work। ये भाई क्वेश्चन, इसके अंदर क्या गया, ए तो किसी काम को 12 दिन में करता है और बी भी उसी काम को 30 दिन में करेगा। दे बोथ वर्क ऑन अल्टरनेट डेज। अल्टरनेट डेज का क्या मतलब है, एक दिन ए काम करेगा एक दिन बी काम करेगा, तो ये बताओ काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहली बात तो जब भी टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन आ जाए ना, डायरेक्ट है ना इनका वो डिवाइड कर, इनका एलसीएम ले लिया करो आप। इनका एलसीएम कितना आएगा 60। ए कितने दिन में काम करता है 12 दिन में, एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 5। बी एक काम को कितने दिन में करता है 30, तो 2 एफिशिएंसी। अब देखो पहले दिन किसने काम किया हमें नहीं पता। अगर ऐसा कंसेप्ट आता है ना, जब भी क्वेश्चन के अंदर नहीं बता रखा हो कि पहले काम ए ने किया है बी ने या सी ने, तो उस केस के अंदर हमेशा है ना काम ए का लिया करो पहले। अगर बी का दे रखा है तो हमेशा पहले बी का ले उस क्वेश्चन के अंदर, सी का दे रखा है तो सी का ले। तो वो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा, जैसे इसके अंदर कुछ नहीं दे रखा तो इसके अंदर है ना हमेशा जो ए से स्टार्ट होता है ना वो काम लेना चाहिए, जो ए पहले करेगा वो वाला काम होना चाहिए। अब जैसे यहाँ पहले दिन कितने यूनिट का काम होएगा, अब ये अल्टरनेट डेज काम करेंगे, मतलब एक दिन एक काम करेगा एक दिन एक काम करेगा, तो इस हिसाब से पहले दिन कौन काम करेगा ए करेगा, कितने यूनिट का 5। दूसरे दिन कौन काम करेगा बी करेगा, कितने यूनिट का काम 2 यूनिट का। तो अब देखो, अब जरूरी थोड़ा ना पहले दिन दूसरे दिन तीसरे दिन चौथे दिन हम इतना लिखते हुए जाए, इतना तो हमें कुछ करना है नहीं। तो हम क्या करेंगे, 2 दिन का काम ले लो, जितने जैसे यहाँ 2 बंदे थे और इनका डेली 2 दिन के बाद रिपीट हो जाएगा काम करना, तो हम 2 बार लेंगे। अगर ये 3 दिन के जैसे पिछले केस में 2 बार बी 2 काम 2 दिन कर रहा था और ए 1 दिन कर रहा था, तो वो 3 दिन के रिपीटेशन पे लिए हमने, तो यहाँ हम 2 दिन के ही लेंगे। 2 डेज, 2 दिन में कितने यूनिट का काम हो गया 7 का। अब यहाँ कितने यूनिट का काम है 60 यूनिट का। तो हमें 7 के साथ ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि यहाँ पर वो टोटल वर्क के इक्वल हो जाए। 7 7 जा 49, नहीं भाई अभी है गैप, 7 8 जा 56, वो भी पॉसिबल है। अब 7 9 जा 63। अब एक बार बताओ, आपके पास 9 क्यों नहीं ले सकते, ये इससे ज़्यादा काम हो जाएगा। अब एक बार बताओ, आपके पास 500 रुपये है तो आप 500 ही रुपये तो खर्च कर सकते हो। ये तो है नहीं कि आप मतलब कि 600 रुपये खर्च कर दोगे। अगर आपकी पॉकेट में 500 रुपये तो 500 ही रुपये ही तो खर्च करोगे। जैसे आपके फ़ोन में डाटा है 1.5 GB का, तो आप 1.5 GB तो खर्च कर सकते हो, उससे ज़्यादा थोड़ी ना खर्च कर सकते हो। तो उसी टाइप से ना हम काम भी उतना ही कर सकते हैं जितना हमारे पास काम है। तो अब जैसे अब नियरेस्ट नंबर देखो, 9 से तो कर नहीं सकते हम, यहाँ कहाँ किससे करेंगे 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये कितना हो जाएगा, 16 दिन में कितने यूनिट का काम हो गया 56 यूनिट का काम हो गया। 16 डेज, अब कितने यूनिट का काम बच गया 4 यूनिट का। अब ये साइकिल तो पूरी हो चुकी है हमारी ए और बी की। अब फिर से दोबारा किसकी बारी आएगी, ए की बारी आएगी, और वो कितने यूनिट का काम करेगा 5 यूनिट का। तो टाइम क्या हो जाएगा 16, 4 ऊपर आएगा 5 नीचे आएगा। ऐसा क्यों आया, क्योंकि हमारा 4 यूनिट का ही काम बचा था और वो टोटल काम कितना करता है एक दिन में 5 यूनिट का। मतलब अगर वो 8 घंटे की ड्यूटी 10 घंटे की ड्यूटी करता ना, तो उसको सिर्फ 8 घंटे काम करना था और काम कंप्लीट हो जाता।
तो ये कहना चाहता है, और इसका आंसर क्या हो जाएगा 16 सही, 4/5 आवर्स, ये आंसर है भाई इसका। देखो मैं आपको फिर से रिपीट करता हूँ, ऐसा क्वेश्चन है जब भी हमेशा सबसे पहले एलसीएम लो, एलसीएम लेने के बाद ए की का कितने दिन में काम पूरा करेगा, 12 दिन में, एफिशिएंसी कितनी आ गई 5, ऐसे बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई 2, पहले दिन ए काम करेगा तो 5 एफिशिएंसी का काम करेगा, दूसरे दिन बी काम करेगा तो 2 यूनिट का काम करेगा, 2 दिन में कितने यूनिट का काम होगा, 7 यूनिट का, 2 गुना 8 इज इक्वल टू, अब हमने 7 7 जा 49, हमने पहले 7 से मल्टीप्लाई करके देखा कि भाई अभी भी, लेकिन टोटल काम कितना है 60 यूनिट का, हमेशा हमें काम के बराबर करना होता है, मल्टीप्लाई इसके काम के बराबर आ जाए तो हमें टोटल डेज पता लग जाएंगे कितने दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा। तो हमने 8 से मल्टीप्लाई किया 56, अभी भी डिफरेंस आ रहा है 4 का, अब हमने किया 9 से मल्टीप्लाई, पर 9 से 63 हो गया, अब ये टोटल वर्क से ज़्यादा हो गया तो हम इसको ले नहीं सकते, तो हमने 8 से मल्टीप्लाई किया, 16 डेज में 56 यूनिट का काम कर देगा। तो अब ये देखो, अब आगे फिर से ए की बारी आएगी, 5 यूनिट का काम करेगा, पर हमें चाहिए कितने यूनिट का, 4 यूनिट का, तो 4/5 हो जाएगा। कहने का डायरेक्ट मतलब अगर 10 घंटे का काम था ना तो वो 8 घंटे में पूरा कर देगा और हमारा टोटल वर्क हो जाएगा कंप्लीट। तो ये इसका आंसर 16 सही 4/5 है आवर्स। ये भाई आंसर आप नोट डाउन करो, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। अब भाई ये भी हो गया होगा, अब अगला क्वेश्चन करते हैं। बड़ा इजी चैप्टर भाई, और मैं सीजीएल लेवल तक के क्वेश्चन करवा दूंगा। ये है ना सीजीएल के प्री में आया हुआ है 2023 के एग्जाम के अंदर, 2023 का जो सीजीएल हुआ था ना उसके अंदर समथिंग इतनी वैकेंसी थी, शायद 37,000 वैकेंसी के आसपास थी, उस वैकेंसी के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। और 37,000 वैकेंसी मायने रखती है सीजीएल के अंदर, पहली बार रिकॉर्ड हुआ है कि इतनी वैकेंसी है। मान लिया वो सीएचएसएल की कुछ वैकेंसीज तोड़ के वो सीजीएल में डाल दी थी, पर भाई सीजीएल के नाम पे ना ये रिकॉर्ड तोड़ वैकेंसी थी, फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री, मतलब पहली बार इतनी वैकेंसी आई है सीजीएल की, अब तक की इसकी इतनी है ना वैकेंसी कभी आई नहीं है। तो भाई अगला क्वेश्चन करते हैं। अब ए किसी काम को 16 दिन में कर लेता है और बी उसी काम को 24 दिन में करता है। दे डिसाइडेड टू वर्क ऑन अल्टरनेट डेज सो दे कैन टेक रेस्ट इन बिटवीन। पंकज स्टार्टेड इन द फर्स्ट डे एंड देन तरुण। अब इन्होंने क्या काम किया, अल्टरनेट डेज। अल्टरनेट डेज मतलब इन्होंने एक दिन तो पंकज काम करेगा, ए काम करेगा, और एक दिन बी काम करेगा। फर्स्ट डे स्टार्टेड बाय ए एंड देन बी एंड सोन। पहले दिन ए ने काम करना चालू किया, फिर बी ने किया, एंड सोन चलता गया भाई। तो ये है क्वेश्चन अपना। तो ये बताओ काम कंप्लीट कितने दिन में हो जाएगा दोनों का मिलके। अब सबसे पहले क्या होता है, इनका एलसीएम ले लो, 48 आ जाएगा। ए किसी काम को 16 दिन में करता है तो कितनी एफिशिएंसी आ जाएगी, ए की 3 और बी की कितनी आ जाएगी 2। इतना हो गया। अब पिछले कंसेप्ट क्वेश्चन में क्या था कि उसके अंदर दे नहीं रखा था कि काम कौन करेगा, पर इसके अंदर दे रखा है कि काम पहले ए चालू करेगा। तो इसके अंदर क्या होगा, सबसे पहले दिन कौन काम करेगा, ए काम करेगा। कितने यूनिट का काम करेगा, 3 यूनिट का। सेकंड डे कौन काम करेगा, बी। कितने यूनिट का काम कर देगा, 2। तो टोटल 2 दिन में 5 यूनिट का काम हो गया। ठीक है भाई। अब देखो 5 5 9 जा 45। ठीक है भाई, अभी भी 3 दिन का काम बचेगा। अरे 5 10 जा 50 आ जाएगा, मतलब 2 यूनिट का काम एक्स्ट्रा हो गया। पर ये तो पॉसिबल है ही नहीं कि मतलब
वही पिछले कंसेप्ट में समझाया था मैंने आपके, अगर आपके 500 रुपये तो 500 रुपये ही खर्च कर सकते, उससे ऊपर खर्च नहीं कर सकते। तो वैसे ये उससे ज़्यादा काम कर ही नहीं सकता। तो इसको 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, नियरेस्ट नंबर आ जाएगा 45। कितना आ गया? 18 डेज में 45 यूनिट का काम कर देगा ये। तो अब देखो 18 दिन तक तो इनकी साइकिल चली। एक दिन ए काम करेगा, दूसरे दिन बी काम करेगा, फिर तीसरे दिन ए फिर से करेगा, चौथे दिन। तो ऐसे 18 दिन का तो काम पूरा हो गया। अब 19वें दिन किसकी बारी आएगी? ए की। तो वो कितने मिनट का काम करेगा? 3। और टोटल वर्क क्या हो जाएगा? पूरा हो जाएगा। और इसके अंदर +1 कर देंगे भाई, एक दिन का और एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा। तो हमारा क्या काम हो जाएगा? 19 दिन में पूरा 48 यूनिट का काम हो जाएगा। तो भाई ये था अपना आज का कंसेप्ट। मिलते हैं दोस्तों अपनी अपनी नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद दोस्तों, पढ़ते रहो और आगे बढ़ते रहो।